हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। और चैप्टर 17 पे अपन पहुंच चुके हैं। कैलेंडर अपन पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस अपन यहाँ पे करने करेंगे और कुछ कोड लिखने का चैप्टर है जिसमें मैं आपसे कुछ याद करने को बोलूंगा। ठीक है, 4 कोड मैं आपसे याद करवाऊंगा इसमें, जिसके आधार पर कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन हुआ आपका, वो आप इजीली कर पाएंगे। चौथा कोड ये है। ठीक है, एक कोड ये है, दूसरा कोड यहाँ है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ठीक है, अब कुछ बेसिक सी चीजें समझा देता हूँ मैं, कैलेंडर में क्या क्या यूज होती है वो। देखिए, दिन से मिलकर बना होता है क्या, सप्ताह। और सप्ताह से मिलकर बना होता है महीने। और महीने से मिलकर बना होता है वर्ष। वर्ष होता है 2 तरह का। ठीक है, एक होता है लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष 3 आते हैं, उसके बाद एक लीप वर्ष आता है। समझ में आ रही कंडीशन। पहले 3 साधारण वर्ष आएंगे, उसके बाद एक लीप वर्ष आएगा। ठीक है, अब लीप वर्ष क्या होता है, जो भी लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी फरवरी कितने की होगी, 29 दिन की। बाकी 3 साल में फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की। 28, 28 और 28। चौथे साल फिर कितने की पड़ेगी, वो 29 की पड़ेगी। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी कंडीशन बात कर लेते हैं। महीने कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, महीने 3 प्रकार के होते हैं। ऑब्वियसली ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक 28 का और एक 29 का, ये तो फरवरी की ही बात होगी। और इसके अलावा पड़ते हैं आपके 30 के और 31 के। यानी कि इस प्रकार 4 प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन 3 प्रकार माने जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही महीने की बात हो रही है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ताकि आप ये समझ पाओ कि जब दिन को काउंट करेंगे तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी आपका होता है 31 का। फरवरी की बात करें तो 28 और 29 का होता है। ठीक है, मार्च फिर से 31 का। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों साथ साथ 31 के होते हैं फरवरी को छोड़कर। अप्रैल अप्रैल 30 का। ठीक है, तो देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मई 31 का। जून 30 का। जुलाई 31 का। अब आता है अगस्त। अगस्त और जुलाई फिर से 31 के साथ में पड़ गए। अगस्त के बाद में सितंबर 30 का। अक्टूबर 31 का। नवंबर 30 का। और दिसंबर ये 31 का। तो अब इसको रटना नहीं है, आपको थोड़ा समझना है बात को। देखिए, जनवरी और मार्च ये दोनों साथ साथ। फरवरी देखिए स्पेशल है, इसकी अपन फिलहाल बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये दोनों साथ साथ 31 के पढ़ रहे हैं। इसके अलावा 30, 31, 30, 31 और जुलाई और अगस्त साथ साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार दिसंबर और जनवरी भी साथ साथ पढ़ते हैं, क्योंकि मान लीजिए फिर से जनवरी से ही तो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जनवरी फिर से 31 का होगा। तो इस प्रकार आप इसको याद रख पाएंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 महीने आपके 31 के होते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3 और 4, 4 महीने 30 के होते हैं। और 1 महीने फरवरी जो है स्पेशल है 28 और 29 का होता है। ठीक है, तो इससे मैं बताऊंगा किस तरह के सवाल सॉल्व होंगे, बस अभी आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन सवाल पे चलते हैं। मैं आपको साथ ही साथ सवाल सॉल्व करवाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा किस प्रकार से कोड यूज होंगे। ठीक है, नहीं तो कोड यूज तो क्या आप याद करने में भी समस्या होगी आपको। आप बस सवाल लगाएंगे तो ये कोड को ऑटोमेटिक यूज कर पाएंगे। अब देखिए, आपको ये समझना है कि लीप ईयर कैसे पहचानेंगे। पहले तो बहुत सारे साल हो चुके हैं, तो लीप ईयर कैसे पहचानेंगे। ठीक है, कौन सा लीप ईयर होता है, तो मैं बात कर लेता हूं। मान लेते हैं 1624 की। ठीक है, ये लीप ईयर है भी कि नहीं है। तो देखिए, बात की 2 संख्याओं में यदि 4 से भाग चला जाता है तो वो क्या है, लीप ईयर है। समझ में आ रही है ये बात।
बाद की दो संख्याओं में कोई सा भी साल हुआ, बाद की दो संख्याओं में यदि 4 से भाग जाता है तो वो लीप ईयर है। अब देखिए, ईसा मसीह के जन्म से ही ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसका स्टार्टिंग माना जाता है, यानी कि 0 वर्ष से ही माना जाता है। तो 0 वर्ष तो कुछ होते ही नहीं, 0 से 1 साल हुआ होगा, फिर 1 के बाद 2 साल हुआ होगा, 2 के बाद 3 साल हुआ होगा, 3 के बाद 4 साल हुआ होगा। तो देखिए, ये साधारण वर्ष रहेगा, ये भी साधारण रहेगा, और ये भी साधारण रहेगा, और ये कैसे हो जाएगा, लीप ईयर। अब ये लीप ईयर क्यों होता है, थोड़ा सा अपन भूगोल में लेके चलता हूं आपको, ठीक है। देखिए, लीप ईयर क्यों हो जाता है वो समझिए। आपको पता है कि एक वर्ष कितने दिन का होता है, एक साधारण वर्ष कितने दिन का होता है वो बात कर रहे हैं अपन। साधारण वर्ष कितने दिन का होता है वो आप बताइए। तो देखिए, सब लोग कहेंगे 365 दिन, ठीक है, बट ये 365 दिन का नहीं होता है। 365 दिन 6 घंटे, 6 घंटे का होता है, ठीक है। तो देखिए, 365 दिन 6 घंटे का होता है एक वर्ष। दूसरे वर्ष की बात कर लेते हैं, दूसरे वर्ष में फिर 365 दिन और 6 घंटे। तीसरे वर्ष की बात कर लेते हैं, 365 दिन और 6 घंटे। चौथे वर्ष की बात करते हैं, 365 दिन और 6 घंटे। अब आप समझिए, ये 6 घंटे, ये 6 घंटे और ये 6 घंटे, यहाँ 12 घंटे हो चुके थे, यहाँ 18 घंटे हो चुके हैं, 3-3 करके। चौथे वर्ष क्या हुआ, 24 घंटे इकट्ठे हो गए, 24 घंटे इकट्ठे हो गए। तो इसको बैलेंस करने के लिए 24 घंटे क्या होता है, एक दिन बढ़ गया, तो चौथा वर्ष कितने दिन का होता है, 366 दिन का। इसको अपन ने क्या बोला, लीप ईयर। समझ में आ गई कंडीशन। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है, यानी कि 4 से जिसमें भाग चला जाएगा वो लीप ईयर होगा, जिसमें 4 से भाग नहीं जाएगा वो लीप ईयर नहीं होगा। ये क्लियर हुआ। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। एक कंडीशन ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको सवाल पे लेके चलता हूं। देखिए, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। तो देखिए, 1869 साल अपने को काउंट करने हैं, तो 4-4 करके तो गिन के लेके आएंगे नहीं अपन, ठीक है। और बाद की दो संख्या में 4 से भाग नहीं जा रहा, मतलब ये लीप ईयर तो है नहीं। तो अपन क्या करते हैं, इसमें 400 से भाग दे देते हैं, क्योंकि सेंचुरी ईयर हो जाता है ना। तो देखिए, पहला कोड मुझे पता करना है किस दिन को ये पैदा हुए थे। तो ये 2 का तो 2 ही लिखूंगा मैं, अक्टूबर। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में अक्टूबर का कोड क्या होता है, 1 होता है, +1 लिखा मैंने। अब देखिए, इस 1800 को मैं 2 टुकड़े में बांटूंगा, +69। क्यों, क्योंकि पहले तो 1800 साल काउंट करने हैं, फिर सेंचुरी ईयर खत्म हो जाएगी तो 59 साल ये काउंट करने हैं मुझे, ठीक है। और एक और कोड होता है, बताऊंगा कैसे करेंगे अपन काउंट। ये 1800 गिन लिए और ये 69 ईयर्स गिन लिए अपने। अब इन 69 साल के अंदर, 69 साल के अंदर कुछ साल ऐसे होंगे जिनमें फरवरी 29 दिन की भी होगी। तो मैं कैसे पता करूंगा, इसमें 4 से भाग दे देता हूं। जब इसमें मैं 4 से भाग दूंगा, 69 में 4 से भाग दे रहा हूं मैं, तो यहां से 2 बचा, ऊपर से उतारे 9, ठीक है। अब इसमें 7 बार जाएगा और यहां से 28। ये एक मेरे काम का नहीं है, ये 17 मेरे काम का है। मतलब ये 17 बार फरवरी 29 दिन की पड़ी होगी। ये मैंने चेक किया, इस 69 सालों में कितनी बार फरवरी 29 दिन की पड़ी थी, ये चेक किया। तो अब देखिए, इसमें 4 से भाग देके चेक किया, इसमें मैं 400 से भाग दूंगा। क्यों दूंगा वो देखिएगा अभी। जब मैंने 1800 में 400 से भाग दिया, 1800 में 400 से भाग दिया, तो कितनी बार गया, 4 बार, बचा कितना, 200। यहां ये चीज मतलब की है, यहां पे कोड नंबर दूसरा यूज होगा। जब 200 होगा शेषफल, ठीक है, जब 200 शेषफल होगा तो कोड क्या लिखाएगा, 2। जब 200 शेषफल होगा तो कोड क्या लिखाएगा, 2। यानी कि यहां से शेषफल कितना बच रहा है, 200। 200 का कोड क्या है, 2। तो देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, ये पहली थी, ये पहली स्टेप बनी। अब दूसरी स्टेप क्या बनेगी आपकी, ये 2 ऐसा कैसे लिखाएगा, प्लस ये 1 ऐसा कैसे लिखाएगा, क्योंकि ये अक्टूबर का कोड था। 200 का कोड क्या है अपने पास, 2। 200 का कोड क्या है, 2।
ये 2 लिखा गया 1800 की जगह पे, प्लस 69 ऐसे कैसे लिखाएंगे, ये 4 से भाग देने का जो 17 लिखा था वो 17 ऐसे कैसे लिखाएगा। अब क्या करेंगे, इन सब का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। जोड़ने पे देखना कितना आ रहा है, ये हुआ मेरे पास 5, 5 को इसमें जोड़ा तो 74, 74 और 7 होता है 81 और ये हो गया 91। 91 दिन मेरे पास निकल के आते हैं, 91 दिन टोटल निकल के आए मेरे पास ऑड डेज। अब मैं क्या करूंगा, इनमें 7 से भाग दूंगा। नेक्स्ट स्टेप याद रखना, 7 से भाग दूंगा। 7 से भाग तो दे रहा हूं क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद अपने दिन रिपीट होते हैं, संडे से लेकर सैटरडे तक 7 ही दिन होते हैं, ठीक है। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं 7 से भाग दे रहा हूं। इसमें मैंने जब 7 से भाग दिया 91 में तो 13 बार जाएगा और शेषफल कितना बचा, 0। यहाँ पे शेषफल से मतलब है, ध्यान रखिएगा, शेषफल से मतलब है जब शेषफल 0 आता है 7 से भाग देने पे तो 0, शनिवार का कोड क्या बनेगा मेरा, 0। यानी कि गांधी जी कब पैदा हुए थे, शनिवार के रोज। क्लियर हुआ, कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा बेझिझक होके, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं आपको, एक और क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि समस्या ना हो। कोई भी रेंडमली डेट उठा लीजिए आप, मैं उठा लेता हूं 12 नवंबर 1992। देखिए इसमें 4 से भाग जा रहा है, मतलब ये लीप ईयर है, ठीक है। कैसे चेक किया मैंने, 92 में जब 4 से भाग दिया तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब ये लीप ईयर है। तो देखिए लीप ईयर में नवंबर में कोई परिवर्तन आता ही नहीं, क्योंकि जनवरी और फरवरी में परिवर्तन आएगा बस। जनवरी का कोड 1 था तो 0 हो जाएगा, फरवरी का कोड 4 था तो 3 हो जाएगा, बाकी सब में कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखिए 12 को मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, नवंबर का कोड क्या है मेरे पास, नवंबर का कोड है 4, ठीक है। प्लस 1900 लिखूंगा क्योंकि इसके 2 टुकड़े करने हैं। 92 लिखूंगा, इसमें 400 से भाग देना, इसमें 4 से भाग देना, 4 से भाग देने पे जो आएगा वो यहाँ पे लिखूंगा मैं। 92 में जब 4 से भाग दिया तो जो भागफल रहेगा वो यहाँ लिखना है मुझे, ठीक है। 2 बार गया और 3 बार गया, 23 बार में पूरा भाग चला गया, यानी कि 23 बार फरवरी 29 दिन की पड़ी होगी, ठीक है। अब अपन कोड पुट करते हैं, ये 12 ऐसा कैसा प्लस 4 ऐसा कैसा, इसमें जब भाग दिया तो 300 शेषफल बचा, 300 शेषफल बचा, 300 शेषफल बचा। 300 का कोड क्या, 0, 300 का कोड क्या, 0, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, 92 ऐसे कैसे लिखाएगा प्लस 23 ऐसे कैसे लिखाएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ देते हैं, ये कितना होगा, 95 और 20 115, 115 और 15 हो जाता है 131, 130 और 131, क्योंकि 16 और 115 जोड़ के 131 हो गया। इसमें भाग देना है 7 से, 7 से जब मैंने इसमें भाग देने निकला 131 में 7 से भाग देना है अपन, एक बार दिया तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 6 बचा 1 है ना, 8 बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 56, बचे 5। और 5वां दिन कौन सा होगा, 5वां दिन गुरुवार, 5वां दिन कौन सा होगा, गुरुवार। और यही इसका सही आंसर है, गुरुवार। इस दिन कौन सा पड़ा था दोस्तों, इस दिन कौन सा पड़ा था, गुरुवार, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक आध सवाल और करवा देता हूं आपको ताकि प्रॉब्लम मिट जाए, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्टी जरूर होगी क्योंकि इसमें थोड़ी चीजें रटने वाली है, पर ध्यान रखना दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इससे बनेंगे इन 4 कोड से, ठीक है। नेक्स्ट अपन निकालते हैं, कोई भी डेट उठा लेते हैं, मान लेते हैं अपन 24 जनवरी 2008, ठीक है। क्या उठाया मैंने, 24 जनवरी 2008। आपको पता है 24 का कोड ऐसा कैसे लेने वाला है, ये क्या है, लीप ईयर है, 4 से भाग देकर देखा लीप ईयर है। और जनवरी में लीप ईयर का कोड क्या हो जाता है, लीप ईयर का कोड जनवरी में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है लीप ईयर का कोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये 2000 और 8 इसको तोड़ के लिखूंगा मैं, इसमें 400 से भाग देना है, 0 से शेषफल बचेगा। 400 से जब मैं भाग दूंगा तो 0 से शेषफल बचेगा, और 0 से शेषफल बचेगा तो देखेंगे क्या होता है, और जब इसमें भाग दिया तो 2 आएगा यहाँ पे, तो ये प्लस में 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, 24 ऐसा कैसा लिखा, जब यहाँ 0 बचता है तो 0 का कोड क्या है, 0 का कोड है 6, 0 का कोड क्या है, ये 0 तो था ही, इस 0 का कोड क्या है 6, ये 8 ऐसा कैसा आएगा और ये 2 ऐसा कैसा आएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ देते हैं, 24 और ये 30 हो जाएगा, 30 और ये 10 कितना हो जाता है 40, 40 में जब अपन भाग देंगे काय से, 7 से, तो 5 बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 5, शेष क्या बचेगा 5। 5वां दिन कौन सा होगा, गुरुवार, और यहाँ पे भी दिन क्या होगा, गुरुवार, ठीक है। तो ये आपको क्लियर समझ में आया होगा किस प्रकार इन 3 कोड का अपन यूज कर रहे हैं,
इन 3 कोड का यूज आपको समझ में आ गया होगा। चौथे कोड का यूज मैं बता देता हूं आपको। चौथा कोड, कैलेंडर जब रिपीट होगा, कैलेंडर किस प्रकार रिपीट होगा वो यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन पूछा जाता है 15 अगस्त 2012 को जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था अब अगली बार कब? उसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, देखिए जब इस तरह की बात होगी तो यानी कि पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट हुआ है। क्या हुआ है? पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट हुआ है। तो जब लीप ईयर, ये क्या है? लीप ईयर, मैंने जानबूझ के लीप ईयर दिया। जब लीप ईयर हो, देखिए 2012 क्या था? लीप ईयर, क्योंकि 4 से भाग जा रहा है। जब लीप ईयर हो, लीप ईयर का कैलेंडर 28 वर्षों में रिपीट होता है। लीप ईयर का कितने वर्षों में रिपीट होता है? 28 वर्ष में। लीप ईयर 28 वर्ष बाद आता है, यानी कि 1 जनवरी को अगर संडे पड़ा था तो 28 साल बाद 1 जनवरी को संडे पड़ेगा। उसी प्रकार वो पूरे दिन रिपीट होंगे। लीप ईयर के बाद जो साल आता है, लीप ईयर के बाद जो पहली साल आती है वो 6 साल में रिपीट होती है। समझ में आ रही है बात? लीप ईयर के बाद, जैसे कि लीप ईयर क्या था? 2012, तो 2013 6 वर्ष में रिपीट होगा। ये 28 वर्ष में रिपीट होगा। और 2014 11 वर्ष में रिपीट होगा। और 2015 11 वर्ष में रिपीट होगा। ये कहना चाह रहा हूं मैं। 2016 फिर से 28 वर्ष में रिपीट होगा। समझ में आ गई कंडीशन? 28 6 11 11, ये कोड याद रखना आपको। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अपन बात कर, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे का कैलेंडर अगले वीडियो में कवर करेंगे अपन, कुछ अलग तरह के सवाल। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहें, और आपके जो भी समस्या डाउट हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।